3 वर्ष का जश्न जो है वो मंडी के अंदर मनाने जा रही है। और बड़ी हैरानी है कि 3 वर्ष ये सरकार चली और पहले दिन से ही वादा खिलाफी जो जनता के साथ इन्होंने वायदे किए थे वो करना शुरू कर दी। जहां 10 गारंटियां जिनके ऊपर कांग्रेस ने यू टर्न लिया, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के समय में और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के अंदर जो काम चले थे वो सारे के सारे कांग्रेस के समय में जो है वो बंद हो गए। इन 3 वर्षों के अंदर कोई नया काम कांग्रेस जो है ना उसके विधायक कर पाए और ना ये कोई सरकार कोई नई योजना जो है वो लेकर के आई। मात्र व्यवस्था परिवर्तन की बातें 3 साल के अंदर जो है वो होती रही और आज यही हालत कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर भी है। कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर भी कांग्रेस के जो, पहले मैं ये कह सकता हूं कि एक पूर्व विधायक थे, एक वर्तमान विधायक थे, वर्तमान विधायक हैं, जो 15 महीने एक का कार्यकाल रहा, 15 महीने दूसरा के कार्यकाल रहा और उन्होंने जनता के साथ वायदा किया था कि 32-32.5 वर्ष का कुटलैहड़ का सूखा जो है वो हम उसको खत्म कर देंगे। जनता ने विश्वास किया, जनता ने एक नहीं 2 विधायक दे दिए। लेकिन आज कुटलैहड़ की स्थिति क्या है? आज 3 वर्ष कांग्रेस के सत्ता में हो गए और दोनों विधायक सत्ता में रहे, लेकिन वर्ष 3 हो गए, लेकिन जनता उनसे एक ही सवाल पूछ रही है कि कोई नए काम जो इन विधायकों ने शुरू किए हों और वो अपने कार्यकाल के अंदर पूरे करके उसका उद्घाटन किया हो तो वो जनता को बताएं। आज पूरी तरह से विकास के मामले में कुटलैहड़ में ग्रहण लग गया और जो आपदा आई 2023 में, 2025 में, लेकिन आपदा के जो लोग प्रभावित हैं उनके डंगे चले गए, उनके मकान चले गए, उनकी कृषि योग्य भूमि चली गई और उनके मकानों के ऊपर मलबा गिर गया। घड़ियाली आंसू बहाए गए, फोटो सेशन जरूर हुए, लेकिन आज तक अधिकांश लोगों को जो है वो मुआवजा नहीं मिला है। आज स्थिति जो है वो बद से बदतर हो गई और जितने भी काम चले थे, मैंने बंगाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन विषयों को उठाया, उसका रिप्लाई नहीं आया कि सिर्फ बंगाणा में ही, बंगाणा पंचायत में ही अनेकों काम थे जो आज बंद पड़े हैं। आज अगर मैं इस निचले क्षेत्र के अंदर देखूं, कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर देखूं, तो जो NRLM के माध्यम से जो लखपति दीदी योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की कि हम महिलाओं को आत्म स्वावलंबी बनाना चाहते हैं कि उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े कि मुझे पैसा चाहिए, मेरी जरूरतें ये है, मुझे इतना पैसा चाहिए, उसके लिए नहीं, बल्कि महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बने। और इसके लिए मैंने अपने कार्यकाल में विजनरी प्रोजेक्ट्स जो थे वो दिए थे और उनमें एक था गंडाबल के अंदर 70 कनाल जमीन ट्रांसफर करके रूरल डेवलपमेंट विभाग के पास जो थी वो समर्पित की थी और जिसमें एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री तीनों मिलकर के एक प्रोजेक्ट चलाया था, बैम्बू पार्क, जिस बैम्बू पार्क का बैम्बू इंडिया के साथ जो था वो एग्रीमेंट किया गया और उसमें पहले चरण में जो था वो बिल्डिंग बननी थी, मशीनरी लगनी थी और मशीनरी जो है वो उसका जो
जितना भी प्रोडक्ट तैयार होगा, फर्नीचर तैयार होगा और टूथपेस्ट हैंडल तैयार होना था, उससे 1500 से ज्यादा महिलाओं को उसके माध्यम से रोजगार मिलना था और उसके माध्यम से महिलाओं की इनकम जो थी वो बढ़नी थी। और दूसरे चरण में था कि वो फर्नीचर जो है वो उसको बेचने के लिए वहां पर एक एग्जीबिशन सेंटर बनना था, बैम्बू ऑक्सीजन पार्क बनना था, रेस्टोरेंट्स बनना था। लेकिन जैसे ही सरकार गई, ये बिल्डिंग जो है वो बनकर के तैयार हुई, बिल्डिंग जो है वो बनकर के तैयार हुई, मशीनरी आ गई, लेकिन वो काम जो है वो अधर में लटक गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा फिर क्यों, पैसे की क्या कोई कमी थी? पैसा पर्याप्त हमने उपलब्ध करवाया था, फिर वो काम क्यों नहीं हो पाया? एक विधायक चला गया, दूसरा विधायक चला जाएगा, लेकिन काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया। उसी तरह थाना कलां के अंदर हमने रूरल लाइवलीहुड सेंटर बनाया था 6.5 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग वो मशीनरी वहां पर लगनी थी और वहीं पर ही जो है हॉस्टल भी जो था उसके साथ अटैच। नए नए तरीके से वहां पर ट्रेनिंग होनी थी, स्टाके मशरूम की होनी थी, सिलाई कढ़ाई की होनी थी, और जहां पर जो प्रोडक्ट तैयार होगा हिम ईरा के माध्यम से उसको बेचने की जो थी उसमें व्यवस्था की गई थी। लेकिन बिल्डिंग तैयार हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद शायद इनके विजन में वो चीजें नहीं आती हैं। आज वहां पर भी जो है वो ताला लटका हुआ है। ऐसा ही अनेकों काम, अगर हम देखें धनेत पंचायत के अंदर हमने एग्रीकल्चर विभाग के माध्यम से 3.5 करोड़ की इरिगेशन की स्कीम वहां के लिए बनी थी। आज उस पैसे का पता नहीं है। बॉल के पास जो है वो एक अपने वहां पर किसान भवन जहां पर बनना था, आज 3.5 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत था, शिलान्यास हो गया था, ड्राइंग तैयार थी, लेकिन आज वो भी काम जो है वो बंद पड़ा है। और उसी तरह से अगर हम बसाल के पास देखते हैं, बसाल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी, जिसके ऊपर 47.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, पैसा स्वीकृत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डेनमार्क की कंपनी के साथ डेनमार्क में जाकर के उसके साथ एमओयू साइन हुआ था, 1 वर्ष के अंदर जो है वो बनकर के तैयार होना था, लेकिन आज भी उसका भी कोई पता नहीं है। आज रीजनल वेटरनरी हॉस्पिटल जो बरनौ के अंदर बना है, बहुत सारे लोग पंजाब के भी यहां पर आते हैं, हिमाचल प्रदेश के तो आते ही हैं। 3 जिलों का ये अपने आप में एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ की जो एक्सरे मशीन्स है, अल्ट्रासाउंड मशीन्स है, आज आई यहाँ पर, लेकिन वो कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जो है वो चली गई। इसी तरह से आज अनेकों हमारे और भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आज कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर बंद पड़े हैं। मैं ये कहता हूं कि ये जो जश्न जो आज मना रहे हैं, इससे अच्छा है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के बीच में दें। आज जनता दुखी है, आज जनता एक सत्ता में बड़ा परिवर्तन चाहती है। आप व्यवस्था में तो कोई परिवर्तन कर नहीं सके, लेकिन जनता जो है वो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सत्ता में एक इतना बड़ा परिवर्तन करेगी, न भूतो न भविष्य।